कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बुजुर्ग महिला बार्ब अपने घर में अकेली और बेहद उदास बैठी है। उसके सामने एक छोटा सा डिब्बा रखा है जिसके अंदर उसके पति की राख है। उसके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक आखिरी इच्छा जताई थी। उनकी इच्छा थी कि उनकी राख को हिल्डा लेक में बहाया जाए, वही झील जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल अपनी पत्नी के साथ बिताए थे। बार्ब अपने पति की तस्वीरों को देखती है और पुरानी यादों में खो जाती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। कुछ देर बाद वो अपने पति की आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला करती है। वो राख वाला डिब्बा उठाती है, अपना सामान ट्रक में रखती है और बर्फीले मौसम के बीच अकेले ही सफर पर निकल पड़ती है। रास्ते में रेडियो पर चेतावनी दी जाती है कि मौसम तेजी से खराब होने वाला है। लोगों से कहा जाता है कि अगर बहुत जरूरी काम न हो तो घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। लेकिन बार्ब के लिए ये सफर सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि अपने पति से किया आखिरी वादा निभाने का वक्त था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, बर्फबारी और तेज होती जाती है। कुछ ही देर में हालात इतने खराब हो जाते हैं कि उसे सड़क तक साफ दिखाई देना बंद हो जाता है। हर तरफ सिर्फ सफेद बर्फ ही बर्फ नजर आ रही होती है। आखिरकार वो अपनी गाड़ी रोकती है और मैप निकालकर रास्ता देखने लगती है। उसके सामने दो अलग अलग रास्ते होते हैं, लेकिन मैप देखने के बाद भी उसे समझ नहीं आता कि सही रास्ता कौन सा है। उसी समय उसे दूर से किसी जोरदार आवाज का एहसास होता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो एक रास्ता चुनती है और उसी तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा देती है। कुछ दूर जाने पर उसे एक लकड़ी का छोटा सा केबिन दिखाई देता है। बाहर एक बुजुर्ग आदमी आराम से लकड़ियां काट रहा होता है। बार्ब मदद की उम्मीद में उसकी तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचती है, उसकी नजर जमीन पर पड़े खून के धब्बों पर जाती है। ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है। तभी वो बुजुर्ग आदमी भी अचानक उसे देखकर चौंक जाता है और उसके हाथ से लकड़ियां नीचे गिर जाती हैं। बार्ब तुरंत उससे माफी मांगते हुए कहती है कि उसका इरादा उसे डराने का नहीं था। वो सिर्फ हिल्डा लेक का रास्ता पूछना चाहती है, क्योंकि वो रास्ता भटक चुकी है। बुजुर्ग आदमी शांत आवाज में बताता है कि झील पहाड़ी के दूसरी तरफ है। बार्ब फिर जमीन पर पड़े खून के निशानों की तरफ इशारा करके पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो आदमी बिना घबराए जवाब देता है कि ये सिर्फ एक हिरण का खून है और चिंता की कोई बात नहीं है। बार्ब उसकी बात पर भरोसा कर लेती है और वहां से अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाती है। कुछ समय बाद आखिरकार वो हिल्डा लेक पहुंच जाती है, वही झील जहां उसकी और उसके पति की पहली मुलाकात हुई थी। शादी के बाद भी दोनों अक्सर यहाँ मछली पकड़ने आया करते थे। पूरा तालाब मोटी बर्फ से ढका हुआ है। उस जगह को देखते ही बार्ब की आंखों के सामने पुरानी यादें ताजा होने लगती हैं। वो अपने पति के साथ बिताए हर खूबसूरत पल को याद करके भावुक हो जाती है। अपने आंसू संभालते हुए वो बर्फ तोड़कर पानी तक पहुंचने की कोशिश करती है। वह अपने पति की राख को झील में बहाने ही वाली होती है कि तभी अचानक गोली चलने की तेज आवाज पूरे इलाके में गूंज उठती है। ये आवाज सुनते ही बार्ब घबरा जाती है और तुरंत अपनी गाड़ी के पीछे छिप जाती है। कुछ ही सेकंड बाद उसकी नजर एक युवती पर पड़ती है जो अपनी जान बचाकर भाग रही होती है, लेकिन उसके पीछे वही बुजुर्ग आदमी भाग रहा होता है जिसने कुछ देर पहले उसे रास्ता बताया था। भागते भागते वो लड़की गिर जाती है और तब बार्ब देखती है कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। बुजुर्ग आदमी लड़की को पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसे अपने साथ वापस ले जाता है। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद बार्ब समझ जाती है कि मामला बेहद गंभीर है और उस लड़की की जान खतरे में है। वो तुरंत अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता। लाख कोशिश करने के बाद भी उसकी कॉल नहीं लग पाती। बार्ब मजबूर होकर अपना सामान वापस गाड़ी में रखती है और वहां से निकलने का फैसला करती है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। भारी बर्फ की वजह से उसकी गाड़ी के टायर वहीं फंस जाते हैं। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो अपनी जान बचाकर वहां से निकलने की कोशिश करे या फिर अपनी परवाह किए बिना उस अनजान लड़की की मदद करे। और आखिरकार बार्ब एक ऐसा फैसला लेती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तभी वो देखती है कि बुजुर्ग आदमी अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल चुका है। मौका सही देखकर वो घर के पास पहुंचती है, लेकिन मुख्य दरवाजा बाहर से बंद होता है। वो घर के चारों तरफ नजर दौड़ाती है और तभी एक छोटी सी खिड़की से नीचे बेसमेंट में झांकती है। वहां वही लड़की एक कुर्सी से बंधी हुई होती है। उसके हाथ जंजीरों में जकड़े हैं और मुंह भी बंद किया गया है। बार्ब धीरे से उससे पूछती है कि क्या यहाँ और कोई है। लड़की सिर हिलाकर ना में जवाब देती है। तभी बार्ब को बाहर गाड़ियों के आने की आवाज सुनाई देती है। इस बार एक नहीं बल्कि दो गाड़ियां वहां पहुंचती हैं। बुजुर्ग आदमी अपनी पत्नी के साथ वापस लौटा है। उसकी पत्नी के हाथ में बंदूक होती है और दोनों आपस में बात करते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। छिपकर उनकी बातें सुनने पर बार्ब को पता चलता है कि उस लड़की का अपहरण इसी महिला के कहने पर किया गया है।
इतना ही नहीं, वे लोग बहुत जल्द उसे मारने की भी तैयारी कर चुके हैं। ये सुनते ही बार्ब दोबारा उसी खिड़की के पास जाती है। वो शीशे पर लिख देती है, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकालूंगी। ये देखकर लड़की की आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जाग उठती है। उधर कुछ देर बाद बुजुर्ग महिला बाहर निकलती है। उसकी नजर खिड़की के पास पड़े एक दस्ताने पर पड़ती है। फिर वो शीशे पर लिखा संदेश पढ़ती है और तुरंत समझ जाती है कि कोई बाहरी इंसान यहाँ तक पहुँच चुका है। वो गुस्से में अपने पति से पूछती है कि यहाँ कौन आया था। बुजुर्ग आदमी उसे बार्ब के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनते ही उसकी पत्नी समझ जाती है कि अब बार्ब उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। दोनों तुरंत अपनी बंदूक लेकर हिल्डा लेक की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि बार्ब अब भी वहीं कहीं छिपी होगी। झील के पास पहुंचकर उन्हें एक फिशिंग शैक दिखाई देता है, जिसे देखकर दोनों सावधानी से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही बुजुर्ग आदमी कुछ कदम आगे बढ़ता है, अचानक उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है। वो सीधे बर्फीले पानी में गिर जाता है। दरअसल ये पूरा जाल बाब ने पहले से तैयार किया था। हालांकि उसकी पत्नी किसी तरह उसे बाहर निकाल लेती है, लेकिन ठंडे पानी में गिरने की वजह से उसकी हालत बेहद खराब हो जाती है। इधर बार्ब इस मौके का फायदा उठाकर दोबारा उनके केबिन पहुंच जाती है। वो तेजी से बेसमेंट में जाती है ताकि लड़की को आजाद कर सके, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि लड़की सिर्फ रस्सियों से नहीं बल्कि मजबूत लोहे की जंजीरों से बंधी हुई है। लाख कोशिश करने के बाद भी बार्ब उन जंजीरों को तोड़ नहीं पाती। वो लड़की से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे यहाँ से बचाकर जरूर ले जाएगी। इतना कहकर वह ऊपर चली जाती है और पूरे घर में पानी छोड़ देती है। कुछ ही मिनटों में घर का सामान, बिस्तर और फर्श पूरी तरह भीग जाते हैं, यहाँ तक कि पानी धीरे धीरे बेसमेंट तक पहुँचने लगता है। बार्ब का मकसद साफ था, वो इन लोगों की पूरी तैयारी खराब करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, सामने बुजुर्ग महिला बंदूक ताने खड़ी होती है। बिना एक पल गंवाए वो बार्ब पर गोली चला देती है। गोली बार्ब के हाथ को छूते हुए निकल जाती है। वो दर्द से कराह उठती है, लेकिन रुकती नहीं। बाकी गोलियों से बचते हुए वो किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। उधर दोनों पति पत्नी घर के अंदर पहुंचते हैं। चारों तरफ पानी फैला हुआ देखकर महिला गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वहीं उसका पति ठंडे पानी में गिरने की वजह से बुरी तरह कांप रहा होता है। दूसरी तरफ बार्ब अपनी गाड़ी तक पहुंचती है और अपने जख्म को देखती है। तभी उसकी नजर अपनी उंगली पर जाती है। उसकी शादी की अंगूठी गायब होती है। ये वही अंगूठी थी जिससे उसके पति ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, इसलिए उसके लिए उसकी कीमत किसी भी चीज से ज्यादा थी। वो तुरंत वापस झील के उसी गड्ढे के पास पहुंचती है जहां वो पहले थी। अंगूठी तो नहीं मिलती, लेकिन वहां उसे बुजुर्ग आदमी की बंदूक जरूर मिल जाती है। अब बार्ब फैसला कर चुकी थी कि चाहे उसकी जान चली जाए, लेकिन वो उस लड़की को इन लोगों के चंगुल से जरूर छुड़ाएगी। बंदूक उठाकर वो एक बार फिर उसी केबिन की तरफ बढ़ जाती है। उधर कार के अंदर बैठे दोनों पति पत्नी अगला कदम तय कर रहे होते हैं। बुजुर्ग आदमी ठंड से लगातार कांप रहा होता है। उसकी पत्नी कहती है कि सुबह होने से पहले उन्हें अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलना होगा। वो ये भी बताती है कि उसने करीब 10 साल ऑपरेशन थिएटर में काम किया है, इसलिए झील के पास ही ऑपरेशन किया जाएगा ताकि उनके खिलाफ कोई सबूत न बचे। इसके बाद वे दोनों उस लड़की को गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल पड़ते हैं। तभी बुजुर्ग आदमी को याद आता है कि उसकी बंदूक झील के पास ही छूट गई है। उसकी पत्नी इस बात पर बेहद नाराज होती है। इसी बीच बार्ब दोबारा केबिन पहुंचती है, लेकिन इस बार बेसमेंट पूरी तरह खाली होता है। लड़की को वहां से ले जाया जा चुका होता है। बार्ब दर्द से कराह रही होती है। उसके हाथ का जख्म लगातार खून बहा रहा होता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती और खुद ही अपने जख्म पर टांके लगा देती है। इसके बाद वह बाहर खड़ी उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ती है और उसके रेडियो की मदद से पुलिस तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करती है। वह पूरी घटना और अपनी लोकेशन बताना शुरू ही करती है। तभी अचानक पीछे से वही बुजुर्ग आदमी लौट आता है और बार्ब पर हमला कर देता है। बार्ब अचानक हुए हमले से घबरा जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और मौका मिलते ही बार्ब उस बुजुर्ग आदमी के पैर में चोट पहुंचा देती है। इसके बाद वह उसकी ही बंदूक उस पर तान देती है। डर के मारे वो आदमी कहता है कि उसने जो कुछ भी किया वह अपनी पत्नी के कहने पर किया था। उसकी पत्नी बहुत बीमार है। जिस लड़की का उन्होंने अपहरण किया है उसे इसलिए चुना क्योंकि वो पहले भी अपनी जान देने की कोशिश कर चुकी थी। वो अपनी गलती मानते हुए कहता है कि उसे अपनी पत्नी का साथ नहीं देना चाहिए था। ठंड और चोट की वजह से उसकी हालत भी लगातार बिगड़ रही थी। तभी वो बार्ब की खोई हुई शादी की अंगूठी वापस कर देता है। बार्ब को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। वो उससे कहती है कि अगर उसे सच में अपनी गलती का पछतावा है तो वो तुरंत शहर जाकर पुलिस को खबर करे और उसके बाद अस्पताल चला जाए।
जाने से पहले वो आदमी बार्ब को कुछ गोलियां भी देकर वहां से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी पत्नी उसे रोक लेती है। वो पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। आदमी साफ कह देता है कि अब वो ये सब और नहीं कर सकता, उसे डॉक्टर की जरूरत है और जो कुछ वे कर रहे हैं वह पूरी तरह गलत है। इतने में उसकी पत्नी की नाक से फिर खून बहने लगता है। वो कहती है कि अगर उसे नया लीवर नहीं मिला तो वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगी। इतना कहते ही वो अपने ही पति पर बंदूक तान देती है। इधर बार्ब अपनी गाड़ी के पास पहुंचती है। वो फ्यूल टैंक खोलकर उसमें आग लगा देती है और जलती हुई गाड़ी को आगे धक्का दे देती है ताकि उठता हुआ धुआं दूर से किसी की नजर में आ जाए। कुछ देर बाद उसे सड़क से आती गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत वहां पहुंचती है और राहत की बात यह होती है कि इस बार सामने पुलिस की गाड़ी होती है। बार्ब बिना देर किए उन्हें पूरी घटना बता देती है। पुलिस और बार्ब तीनों मिलकर उस केबिन तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं, अचानक बुजुर्ग महिला बाहर निकलती है और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देती है। कुछ ही सेकंड में दोनों पुलिस वालों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद वो बार्ब को भी निशाना बनाती है। बार्ब भी जवाबी फायर करती है और उसकी गोली महिला के पैर में लग जाती है। गोली लगने के बावजूद वो महिला रुकती नहीं। बार्ब जान बचाने के लिए घर के पीछे छिप जाती है। तभी महिला ऊपर बने शेड पर गोली चला देती है। शेड टूटकर सीधे बार्ब के ऊपर गिर जाता है। जोरदार चोट लगने से वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को उसी बेसमेंट में पाती है जहां पहले वो लड़की कैद थी। इस बार बार्ब भी उसी लड़की के साथ कैद होती है। किसी तरह वो अपने हाथ खोल लेती है और दोनों वहां से निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद होता है। उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। अगली सुबह बुजुर्ग महिला दोनों को झील के किनारे बने एक टेंट में लेकर जाती है। अंदर पहुंचते ही बार्ब की नजर ऑपरेशन की पूरी किट पर पड़ती है। तभी उसे समझ में आता है कि महिला का लीवर खराब हो चुका है और वो उस लड़की का लीवर निकालकर अपनी बॉडी में ट्रांसप्लांट करना चाहती है। ये सच्चाई जानकर बार्ब उससे कहती है कि लड़की को छोड़ दे और उसकी जगह उसका लीवर निकाल ले, लेकिन महिला साफ मना कर देती है। उसके मुताबिक बार्ब का लीवर उसके किसी काम का नहीं था। वो लड़की को ऑपरेशन टेबल पर बांधने का आदेश देती है। बार्ब जानबूझकर उसके हाथ थोड़े ढीले बांधती है और चुपके से उसकी हथेली में एक कील पकड़ा देती है ताकि मौका मिलने पर वो खुद को आजाद कर सके। इतना करते ही महिला बार्ब को गोली मार देती है। इसके बाद जैसे ही वो लड़की का ऑपरेशन शुरू करने आगे बढ़ती है, उसी समय घायल होने के बावजूद बार्ब उठ खड़ी होती है। वो पूरी ताकत से महिला पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान लालटेन नीचे गिर जाती है और पूरा टेंट आग की लपटों में घिर जाता है। दोनों लड़ते लड़ते टेंट से बाहर निकल आते हैं। जमीन पर बंदूक पड़ी होती है और दोनों उसे उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन महिला पहले बंदूक तक पहुंच जाती है। वो बार्ब पर ट्रिगर दबाती है, लेकिन इस बार किस्मत बार्ब का साथ देती है। बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। गुस्से में महिला बार्ब को घसीटते हुए उसी बर्फ वाले गड्ढे तक ले जाती है जिसे बार्ब ने अपने पति की राख बहाने के लिए बनाया था। उसका इरादा उसे उसी बर्फीले पानी में धकेलने का था। उधर लड़की कील की मदद से अपने हाथ खोलने में कामयाब हो जाती है और टेंट से बाहर निकल आती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो बार्ब बच नहीं पाएगी। वो दौड़कर वहां पहुंचती है और अपनी हथकड़ी महिला के पैरों में फंसा देती है। अगले ही पल बार्ब और वो महिला दोनों साथ में बर्फीले पानी के अंदर गिर जाते हैं। पानी की गहराई में डूबते हुए बार्ब अपनी जेब से अपने पति की राख वाला डिब्बा निकालती है। आखिरकार वो अपने पति की आखिरी इच्छा पूरी करते हुए उनकी राख उसी झील में बहा देती है जहां दोनों ने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल साथ बिताए थे। दूसरी तरफ वो लड़की किसी तरह बच जाती है। उसे वहीं बार्ब और उसके पति की पुरानी तस्वीर मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है। अब वो आजाद थी और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए वहां से आगे बढ़ जाती है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट करके बताइए कि अगर आप बार्ब की जगह होते तो क्या अपनी जान जोखिम में डालकर किसी अनजान इंसान की मदद करते। मिलते हैं अगली ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।